हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें ये भी बताया था कि अब हम नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलिंग से रिलेटेड। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो आपकी मशीन है, सोडा मशीन है, उसमें कूलिंग का जो सेक्शन बना हुआ है, यानी कि जिससे आपकी मशीन कूल होती है, तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे। पहली बात तो ये बता दें कि कूलिंग सेक्शन एक्चुअल में है क्या। दरअसल बहुत लोग यही नहीं जानते कि कूलिंग डिपार्टमेंट है, इसमें वो एक अलग सेक्शन है और जो आपका मशीन ऑपरेशन पार्ट वो एक अलग पार्ट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मुझे कॉल करेंगे, कहेंगे कि सर मेरी मशीन चल नहीं रही है, या ये कहेंगे कि सर मेरी मशीन ठंडी नहीं हो रही है, उस वजह से मोटर में प्रॉब्लम आ गई है, या मोटर लगातार चल रहा है उस वजह से मेरी मशीन ठंडी नहीं हो रही। पहली बात तो आपको ये बता दें कि मोटर का या मशीन ऑपरेशन का इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग पार्ट है और वो एक अलग पार्ट है। जैसे अब आप उसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ क्या। जैसे आप लोग देखते होंगे मशीन में दो वायर रहते हैं। एक वायर जो आप इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं कि जब लाइट हो या ना हो तो जिसकी वजह से आपकी मशीन एटलीस्ट चलती रहे, और एक वायर वो लगाते हैं जिसमें आपकी कूलिंग होती है। यानी कि तब आपके देखिए मशीन में अगर आपकी वैन मॉडल है तो उसमें देखिएगा पीछे कंप्रेसर रखा रहता है, कुछ में आगे भी है, तो या कंप्रेसर आउटडोर टाइप का है, और जो शॉप मॉडल है उसमें आउटडोर ही रहता है जनरली। वो आउटडोर में वो उसका ये चीज़। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मतलब किस तरीके से डिफरेंट है मशीन के अदर पार्ट से, यानी अलग मतलब दूसरी फंक्शनैलिटी से इसका क्या रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका काम सिर्फ पानी को ठंडा करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि अगर आपकी मशीन कूल नहीं हो रही तो उसकी वजह से आपका फ्लेवर नहीं निकलेगा, या मोटर नहीं चलेगा, या कार्बोनेट में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अब बहुत से लोग ये परेशान रहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी मशीन में कूलिंग नहीं हो रही है, अब यहाँ पे सोडा मशीन वाला कोई है नहीं, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं या आने में उसको टाइम लगेगा, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइए। देखिए लगभग एसी बनाने वाले या फ्रिज बनाने वाले लगभग आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। वो अब तो छोटे छोटे शहरों में पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब तो हर जगह मिल जाते हैं। तो आप लोग किए क्या, जब कूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इन लोगों से भी मिल लीजिए, ये लोग काम कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर एक कोई जैसे जो फ्रिज बना रहा है वो फ्रिज ही देखता है, बाकी चीज़ें देख के उसको समझ में नहीं आती। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, या आपका जो मैकेनिक होगा उसको मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत से लोग आपस में भी कमेंट में एक दूसरे का रिप्लाई कर देंगे। और अदरवाइज़ आपको मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसमें डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप उस पर व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। ये तो थी ये बातें। अब आते हैं एक्चुअल में इस वीडियो के टॉपिक पे। अब इस वीडियो में जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों की मशीन क्या करती है कि आधी मशीन ठंडी होती है, आधी नहीं। आधी मशीन ठंडी होने मतलब कि जो लाइन होती है, जो एसी वाले हैं, जो इनको कूलिंग का थोड़ा नॉलेज होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि जो ये आपकी जैसे मशीन आपने स्टार्ट की तो देखा होगा कि पहले ऊपर से नीचे तक सारी पाइपें ठंडी होती थी, आधी ठंडी हो रही है या कुछ कम ठंडी हो रही है, यानी इस चीज़ को हम सीधे बोलते हैं ये चोकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चोकिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड ही सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा मैं आपको इसमें तीनों कैसे चोकिंग होती है, होने में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो चीज़, प्लस उसके 3 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग सॉल्यूशन हैं, तीनों सॉल्यूशंस को आप देखिए, समझिए। अब 3 में से एक सॉल्यूशन आपके लिए इम्प्लीमेंटेड है।
जो सॉल्यूशन बताए हैं वो मतलब कम खर्चे से बड़े खर्चे की तरफ। देखिए होता क्या है ना कि जनरली नॉर्मल एसी जो काम करते हैं या जो जिनको आता है वो थोड़ा फुल बनाने का भी तरीका वो जनरली क्या करते हैं, जो महंगा वाला तरीका है वही अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उस पर काम कर जाता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, सोचते ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीपेस्ट वे भी बताऊंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको मालूम ही ना हो ये तरीका कैसे काम करता है, उनको एक ही तरीका मालूम हो, ठीक है। तो आप तीनों तरीके देखिए। उसमें पहला तरीका बिना खर्चे के हो जाएगा, उसमें सिर्फ मैकेनिक का चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा खर्चा, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट है, थोड़ी सी मेहनत है, वो है। और तीसरा वो सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो तीनों तरीके मैं कोशिश करूँगा। अब देखते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम किससे सॉल्व होती है। अगर पहले तरीके से सॉल्व हो गई तो पहले ही ठीक है, दूसरे तरीके से सॉल्व होती है तो दूसरा, तीसरा फिर वो तो एक रेयर केस है, वो तो मतलब फाइनली लगभग हर कोई जानता ही है। ठीक है, तो अब हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो से एक क्विज़ स्टार्ट करूँगा। क्विज़ क्या, ये सोच लीजिए कि आप लोगों के नॉलेज बढ़ोतरी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। उस क्वेश्चन का जवाब देने पे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के रिप्लाई करेगा और वीडियो को प्रॉपर वॉच करेगा वही जवाब दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। तो गिफ्ट मैं अपनी तरफ से निकालूँगा, और गिफ्ट में कुछ ऐसा नहीं कि जो आप लोगों के आउट ऑफ ट्रैक हो, जैसे कि मशीन के पार्ट्स ही हैं, वो मैं गिफ्ट के तौर पे दूंगा, जिससे आप लोगों को भी मतलब वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और प्लस उससे अगर जीतते भी हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके ही काम का होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए कैसे मैं क्या क्या प्रॉब्लम, अब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल पे चलता हूँ कि वहाँ देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हमने सॉल्व किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अब कंटिन्यू। पहले तो मैं सोच रहा था कि आप जो ये गिफ्ट वाला ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, मगर मैं इसी से स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इस वीडियो के मिड में एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन को सही जवाब देने वाले, एक्यूरेट जवाब देने वाले को ये ऑफ़र वैलिड रहेगा। आज है, ये दिवाली ऑफ़र के तौर पे है। ये आज तारीख है 28 तारीख, ठीक है। हाँ, आज 28 तारीख है और 28 तारीख से यानी कि दिवाली के बाद, यानी कि आपका 7 तारीख तक, ये ऑफ़र 7 तारीख तक ओपन है। 7 तारीख तक जो लोग कमेंट करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे, उसमें से किन्हीं 5 लोगों को, जिनके जवाब सही होंगे, उनमें से 5 लोगों को, जो टॉप में, अगर मान लीजिए आपका जवाब पहले आता है और सही है, ठीक है, तो 5 लोगों को, और अगर मान लीजिए हाँ, अगर आपका जवाब एक्यूरेट नहीं है और आपसे नीचे वाले का जवाब एक्यूरेट है तो उसको प्राइज़ मिलेगा। तो 5 लोगों को मैं पीसीबी उनको गिफ्ट के तौर पे दूंगा। 5 पीसीबी, यानी कि 5 लोगों को 5 पीसीबी। अब आप लोग जानते हैं मार्केट में उसकी क्या कॉस्ट है, बस उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा आप एड्रेस बता दीजिएगा, आपके यहाँ का कुरियर का जो भी चार्ज होगा बस आपको कुरियर चार्ज देना होगा, बाकी कुछ नहीं देना है। आपको पीसीबी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें कंप्रेसर चल रहा है, गैस भी प्रॉपर है, सब चीज़ है, मगर कूलिंग नहीं कर रहा है। अभी देखेगा जो सामने की जो 2 कॉइल हैं, एक ये और ये, एक इन है एक आउट है। अब इसमें एक स्पेशल केस है जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब देखेगा एक जो ये वाली कॉइल है, ये क्या होगी, ये ठंडी हो जाएगी, ये नहीं ठंडी होगी। यानी कि क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें लाइन कहीं पे चोक है। जब कभी इस तरीके की दिक्कत आए तो ये ना करिएगा कि उसकी गैस निकलवानी, इसकी चोकिंग सही करानी। देखिए, धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले में बर्फ़ जमनी चालू हो गई है, मगर इधर बर्फ़ नहीं जम रही है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, इसका नहीं सफ़ेद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे लाइन में कहीं चोक है और उसको सही कराना है। बहुत से मैकेनिक ये क्या करते हैं, कहते हैं कि कॉइल ख़राब है, क्या है, वो बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
चलिए इसमें अभी और जो काम करेंगे वो भी बताते रहेंगे आगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे आप लोग मशीन तो चलाते हैं मगर आप लोगों को एसी का बहुत आइडिया नहीं होता है, कंप्रेसर का, जैसे कूलिंग का। अब इसमें जैसे जो ये लगी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपको ये कॉइल लगी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये इन है और जो बगल में दूसरी पाइप है आउट है। इन वाली ठंडी हो रही है, आउट वाली ठंडी नहीं हो रही, यानी कि यहाँ से गैस जा रही है और बीच में आधे रास्ते तक जाने के बाद में वहाँ कहीं रास्ते में चोकिंग है और वहाँ से उसके बाद गैस वापस नहीं आ रही, तो यानी इसीलिए आधी काम कर रही, आधी नहीं काम कर रही। ठीक है, अभी देखते हैं, अंदर दिखाते हैं। अंदर देखें, यहाँ पे तो एक मिनट, ये तार पकड़ो, छूना। अब इसमें देखें, ये पानी है ना, तो इस वजह से, पानी की वजह से उतना क्लियर अब इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये पाइप आई है यहाँ तक, देखिए जो इन वाली पाइप आई है, देखिए नीचे साइड से होते हुए यहाँ तक गई है, तो पानी में डूब गई है। उसके बाद में ये अब इसको थोड़ा ऊपर वाले हिस्से को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब पता चलेगा। हमारे जो एसी के मिस्त्री हैं मिस्टर अरुण, ये कंप्रेसर का सारा काम यही करते हैं। इनकी शक्ल भी देख लीजिए, अभी तक हमारी शक्ल देखी होगी, इनकी नहीं देखी है। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं, ये लाइन जाम हो जाती है, तो लाइन जाम होने में प्रॉब्लम है। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये एक ट्रिक लगा रहे हैं। अब ट्रिक क्या कर रहे हैं, जो फ़ैन है, जो सामने फ़ैन चल रहा है, उस फ़ैन का कनेक्शन हटा देंगे। अब कनेक्शन हटने से अब ये मिस्त्री साहब बताएंगे कि क्या होता है, बताइए जरा। कनेक्शन हटने से ये हो जाता है कि जब कंडेंसर ठंडा नहीं हो पाएगा, तो इसकी जो हीटिंग जो जाएगी बर्फ़ से, इस जहाँ वो चोक की प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। अगर उससे नहीं होता है तब जो उसके बाद जो है इसको वैक्यूम करके तब दोबारा गैस डालें तो चोकिंग हट जाएगी। या तो एक तरीका और है, या तो हम इसको एंटी चोक डाल के इसकी चोकिंग हटा सकते हैं। मतलब 3 तरीके में से एक जो है सॉल्व हो जाता है एक तरीके से। यानी कि जैसे कि इन्होंने कहा कि फ़ैन हम बंद कर देंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट होगा, हीटिंग की वजह से भी चोक खुल सकता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, दोबारा कंप्रेसर चालू कर दिया। अब यानी फ़ैन बंद है मगर चालू कर दिया। अगर हो, ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस केस में चोकिंग खुल जाए। ठीक है, अगर चोकिंग खुल जाती है तो यानी कि ना ही इनको ज़्यादा काम करना है, ना ही जिनकी मशीन है उनके लिए ज़्यादा खर्चा आना है। इसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन किया जाएगा। क्या दूसरा ऑप्शन यही है कि इसमें दोबारा वैक्यूम बना करके फिर जा कर के इसकी चोकिंग सॉल्व होगी। और तीसरा ऑप्शन होता है कि एंटी चोकिंग, वो कॉस्टली भी पड़ जाता है, थोड़ा इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ करके। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम से इनकी मशीन सॉल्व होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बने रहिए आप लोग। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे। अब आपका सवाल क्या है, मतलब मेरा सवाल क्या है आप लोगों के लिए, आपको ये बताना है कि जो ये मशीन जो रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इस मशीन को रिपेयर करने में मैंने क्या यूज़ किया, क्या तरीका यूज़ किया जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई।
आपको यही बताना है और कुछ नहीं, आपको कहीं से कुछ नहीं है, बस इसी वीडियो में ही इसका जवाब है। आप वो बताइए हमको कि ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, आप जवाब कैसे भी भेज सकते हो, मगर हाँ एक चीज़, जवाब आपको कमेंट में ही देना है। पर्सनल व्हाट्सएप के रिप्लाई नहीं वैलिड है, क्योंकि वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि आप ये आपने रिप्लाई किया है, कल को कमेंट में आता है कि आपने इनको कैसे गिफ्ट दे दिया। और हाँ, पहली बात। दूसरी चीज़, जो विनर हैं उनके नाम भी मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, फिर जिससे ये रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बनानी है ना हमें, तो कमेंट जो आपके रिप्लाई हैं हमें व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, हमें कमेंट में ही चाहिए। और जो विनर हैं उनका भी मैं अनाउंसमेंट कमेंट में ही डालूँगा। ठीक है, चलिए। हाँ ये देखिए, अब देखिए दोनों में बर्फ़ जमने लगी। तो उस समय जो बता रहे थे आपको कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका था कि हमने क्या किया, पंखा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा हीट करके, या हमने क्या किया, बर्नर से थोड़ा हीट करके पाइप करके देखा तो उसमें काम वो नहीं किया। तो इसमें हमने ये दूसरा तरीका क्या लगाया कि इसकी गैस निकाल करके इसको दोबारा, इसका जो ये देख रहे सामने जो ये जाली लगी हुई है, जो कॉइल लगा हुआ है, कॉइल को निकाल करके साफ करके चेक कर लिया कि इसमें तो नहीं चोक है। उसके बाद में क्या किया, दोबारा लगा के और वैक्यूम अच्छे से कर लिया। अच्छे से वैक्यूम करने के बाद में दोबारा गैस इसमें डाली तो जा कर के ये सही हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इस वाली वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर आधी कॉइल ठंडी हो रही हो, आधी पाइप ना ठंडी हो रही हो, तो उसमें दिक्कत चोकिंग की ही होती है। तो उसमें 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये था कि फ़ैन बंद कर दो, तो अगर पाइप हीट होगी तो उसकी वजह से भी खुल जाता है कभी कभी। और अगर नहीं काम करता है तो दूसरा तरीका ये है कि गैस निकाल के इसमें दोबारा वैक्यूम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस तरीके का मोटर यूज़ कीजिए जो एसी वाले यूज़ करते हैं, ये वैक्यूम करने के लिए। ठीक है, तो वैक्यूम करने के बाद में दोबारा इसमें गैस फिल किया। और गैस फिल करने में ध्यान रखिए कि ये जो प्रेशर हो वो लगभग, आप ये देखें कि लगभग इतना प्रेशर रहना चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्स। इससे कम रहेगा तो अच्छी कूलिंग नहीं करेगा। और प्रेशर गैस वो एक बार में नहीं डाली जाती है, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे डाली जाती है। तो वो चीज़ तो आपको समझने की जरूरत नहीं, वो तो एसी वाले खुद ही हैं, वो लोग इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अगर खुद काम करना होगा तो बहुत से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मगर हाँ ये है कि आप इतना समझ सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इससे ये नहीं आपको डरने की ज़रूरत रहेगी कि हाँ कि बहुत ज़्यादा कुछ कंप्रेसर तो नहीं ख़राब है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, उसकी जगह प्रॉब्लम सोल्यूशन कुछ और दिया जाता है। मुझे एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था, क्लाइंट क्या कहिए या आप ही की तरह एक व्यूअर हैं यूट्यूब पे हमारे, उन्होंने क्या बताया कि उनके में इसी तरीके की प्रॉब्लम थी और उसकी जगह पे उनका कंप्रेसर ख़राब बता के उनको नया कंप्रेसर ही उनके में बदल दिया। तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। आप लोग भी चीज़ों को देखिए, समझिए, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक है, तो अभी तो ये इस वीडियो में लगभग यही। अभी इसी से रिलेटेड एक और वीडियो अभी मैं डालूँगा, उसमें कैसे कंप्रेसर चेंज करते हैं, एक कंप्रेसर निकाल के दूसरे में कैसे लगाते हैं, वो चीज़ दिखाएंगे। और प्लस गैस रिस्टोर कैसे करते हैं वो चीज़ दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी और आपको जवाब भी लगभग मिल ही गया होगा। तो अब देर किस बात की, कमेंट कीजिए और विनर बनिए। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ में। मगर अभी कूलिंग सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, कूलिंग सेक्शन में अभी कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊंगा। इसमें तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी और भी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।